राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। इस वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ी देर के लिए सुन लेना, क्योंकि मैं ये वीडियो फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं आपको एक जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया जहां पर एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर बेटा अपनी मां का रेप करता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर भाई अपनी बहन का रेप करता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के लिए जान से मार देती है और अपने घर में दफना करके बेड पे उसके साथ रोमांस करती है अपने प्रेमी के साथ। तो एक ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। एक मौसी अपनी बहन के छोटे से बेटे को पार्क में ले जाकर के उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देती है, सिर्फ जलीसी की वजह से। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इसलिए शादी में मार देता है क्योंकि वो किसी और से शादी कर रही है, उसकी हत्या कर देता है गोली मार करके। तो ये दुनिया कोई और नहीं है दोस्तों, ये हमारी ही दुनिया है जहां पर हम और आप जैसे लोग रहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि ये अभी के जमाने में हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत समय पहले से होता आ रहा है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे हाथ में फोन है, तो हम लोग बहुत सारे रील्स स्क्रॉल करते करते हम लोग देख लेते हैं। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। मतलब किस तरह की मानसिकता को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, या फिर हम ऐसी चीजें देख रहे हैं कि किसी ने प्यार में धोखा दिया तो उसको जान से मार दिया। बीच सड़क पे चलती हुई लड़की का गला रेत करके उसकी हत्या कर दी। 3-4 लोगों ने कार में लड़की को किडनैप कर लिया, उसका रेप किया, उसको रोड पर फेंक करके चले गए। इंसान की कीमत आज के समय में अगर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग देखें, जो कि हमको नहीं मालूम पड़ता, अगर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं होता, तो हमको लगता है कि हमारे इस समय से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हाल ही की एक घटना है लखनऊ की, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की, तो वो सिर्फ जवाब देता है कि गलती से हो गया, गलती से अपने पिता का गला काट दिया, उनको बॉडी को काट पीट करके ड्रम में पैक कर दिया। इस तरह से आए दिन आपने बहुत सारी खबरें ऐसी भी सुनी होंगी कि एक चाचा ने अपनी सगी भतीजी का, जो कि 6 साल की भतीजी थी, उसका रेप किया और उसको तालाब में फेंक दिया। सगे चाचा ने। मामा भांजे का जो रिश्ता है, भांजी का रिश्ता है, वो भी एकदम से बदनाम हो चुका है। मेरे भी भतीजे हैं, भतीजी है, भांजे हैं। मैं अपना ये वीडियो चाह करके भी उन लोगों में सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी किसी का चाचा हूं, मैं भी किसी का मामा हूं। मतलब ऐसी गिरी हुई सोच वाले लोग, इनकी वजह से रिश्ते इतनी बुरी तरह से बुरे होते जा रहे हैं कि हमको शर्म आता है अपने आप को चाचा बोलने में, अपने आप को भांजा बोलने में। एक लड़की, उसका बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाता है और अपने दोस्तों के साथ उसका रेप करता है और फिर उसको जान से मार दिया जाता है। मतलब इतनी क्रूरता। और ये किस तरह की दुनिया है जहां पर हम लोग रह रहे हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि 15 अगस्त आ रहा है तो हम झंडा लेकर खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरा देश महान है, ठीक है, लेकिन देश लोगों से महान बनता है, अकेले ऐसी चीजों से महान नहीं बनता। तो ऐसी मानसिकता के लोग हमारे और आपके बीच में रह रहे हैं। एक छोटी सी भी गलती आपकी जान के ऊपर आ सकती है, आपके बच्चों की भी हत्या करवा सकती है, आपकी माँ, बहन, पति, पत्नी कोई भी हो, किसी को भी आपसे दूर कर सकती है। जहां तक मेरा जो अनुभव है, जो कि मैं अभी 3-4 महीने से कंटिन्यू ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे सामने आ रहे हैं देखने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सचेत रहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग एक दलदल में जाते जा रहे हैं, कि हम अग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग जेलेसी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग अहंकार की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग जो मोह माया है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों से अगर बचना है, तो मेरा जो एक जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने जाना है, तो भाई वो है आध्यात्म। कि आप अपने भगवान का ध्यान करो, आप रोज मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो, अपने आप को शांत करो, बस, ठीक है ना। और कोई भी तरीका नहीं है इन चीजों से बचने के लिए। क्योंकि एक 20 साल का लड़का, मानिए उसकी क्या सोच होगी कि उनने ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अब मैं तो डरता हूं भाई किसी चींटी या चींटों को मारने में भी। मैं नॉनवेज भी नहीं खाता, तो मैं इतने बड़ा कांड तो मैं कभी कर भी नहीं सकता। उस 20 साल के बंदे ने अपने 49 साल के पिता की हत्या कर दी। वो पिता कि जब वो लड़का पैदा हुआ होगा, उन्होंने उसको अपनी गोद में उठाया होगा, अपने माथे, उसके माथे पे चूमा होगा, उसके गाल पे चूमा होगा। कितनी ख्वाहिशें उसने, कितनी उम्मीदें अपने बच्चे से रखी होगी, और उसी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी अपनी बहन के सामने। तो एक ऐसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, और मेरा यही संदेश है आप सब लोगों के लिए, जहां रहें सेफ रहें, और अपने आपके अंदर जो लालच है, जो अहंकार है और जो गुस्सा है, उसको अपने अंदर ही दबा करके रखें। उसको इस तरह से बाहर ना निकालें कि आप किसी से किसी का बेटा छीन लें या बेटी छीन लें, किसी का पिता छीन लें, किसी का भाई या किसी का दोस्त छीन लें। इस तरह से मत करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप मेडिटेशन करने की कोशिश करिए, अपने भगवान का ध्यान करिए, भगवत गीता के में पढ़िए क्या क्या लिखा है क्या नहीं है,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके मन को बहुत शांति मिलेगी कि हम लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, बेवकूफियां कर रहे हैं कि किसी लड़की के प्यार में पड़ गए, वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। लड़कियां भी लड़कों की हत्या कर रही है, मतलब एक माँ भी अपने बच्चों को जान से मार रही है, एक पिता भी अपनी बेटी का रेप कर रहा है। मतलब इस दुनिया में ये मुझे पता है कि कलयुग चल रहा है, लेकिन पता नहीं अगर अभी ये ऐसा है तो आगे जाकर के और क्या होगा। और कहते हैं कि ये तो सिर्फ कलयुग की अभी शुरुआत है, ये तो पहला पन्ना भी नहीं है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तो एक ही तरीका है दोस्तों इन सब चीजों से बचने का, अपनी लाइफ को सिक्योर करने का, वो है मेडिटेशन, अध्यात्म। अपने आप का ध्यान करो, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए है। किसी की हत्या करने के बाद आप बचने वाले नहीं है, आपको भी मरना है, आपको भी जेल जाना है। आप कितने ही बड़े छात्र क्यों ना कोई आपको पुलिस वाला पकड़ ही लेगा। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और राधे राधे।